आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हमारे नेता के बारे में हम तो खाली इतना बोले सर, हाथ जोड़ के विनती कर रहे सर, ऐकून घ्या, हाथ जोड़ून विनती करतोय सर, त्यांना अटक करायला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नवघर पुलिस स्टेशन में। क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पे, बीजेपी के सारे नगर सेवक जो है मीरा भायंदर के, वो यहाँ पे मौजूद है। बात करेंगे इनसे, जानेंगे किस चीज़ को लेके जो है यहाँ पे। मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पे, सभी बीजेपी के जितने भी जो नगर सेवक है वो यहाँ पे मौजूद है। मैडम, ऐसा है, आपकी चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि शहर में हर बार चुनाव आते हैं, जीत हार होती है। अगर कोई हार गया, हमारे बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हारे तो वो भी बैठे हैं, तो जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जनता ने हमको नकार दिया है। लेकिन उसके बदले में बार बार ऐसे आरोप लगाना, AI से सब एडिट करके आप भेजना, कुछ लोगों को उसके अंदर शामिल करना, थाना से वीडियो भेजना, ये सब कहाँ पे शोभा देता है। आप विकास करने के लिए आपको कोई सीट पे बिठाया गया है, हम कॉरपोरेटर है, आमदार है, फिर मंत्री है, खासदार है, तो सबका एक लेवल रहता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रशासन के थ्रू जो इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन के अंदर जो भी पद हमको मिलता है वहाँ पे हमको शहर के विकास करने चाहिए, नहीं कि ऐसी छिछोरी चीज़ें करनी चाहिए। क्या रहता है कि जब भी 4 बार आप बोलोगे तो एक बार तो जवाब भी आएगा, और वो जवाब सुनने की ताकत रखनी चाहिए, या तो फिर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ों में हमारा शहर जा रहा है। तो आज हमने एक निवेदन दिया है उन सब लोगों के बारे में कि जिन्होंने ये सब चीज़ों में वीडियो बना के या फेसबुक, इंस्टा पे उन्होंने अपलोड किया है। तो आज निवेदन दिया है, आगे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो सब मिलके एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। मैम, आपसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और क्या जो है आश्वासन यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है राहुल चौहान सर भी यहाँ पे आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ पूरा मामला है, क्या गंभीरता है इसकी, क्योंकि हमने देखा सभी नगर सेवक जो है भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है मीरा भायंदर में, कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन जो उनका दिख रहा है वो इसलिए आए दिन कोई ना कोई ऐसी बातें, अश्लील बातें। अब आप ही बोलिए, एक शहर का आमदार जिसको लोगों ने लाखों वोट दे के जिता के भेजा है और आपको एक मंत्री पद दिया है, तो आपको मंत्री पद दिया है तो आपको कुछ सोच के दिया होगा कि आप कुछ शहर के लिए विकास के काम करें, लेकिन आप वो नहीं करके आप अपने कार्यकर्ताओं को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि आप MLA को टारगेट करो, MLA के बारे में, उनके परिवार के बारे में गलत गलत बातें लिखो। और जिस अश्लीलता से उन लोगों ने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो बातें डाली है वो इतनी शर्मनाक है। और हम सभी नगर सेवक है, उसमें विशेषकर हम महिलाओं को तो मतलब इतनी शर्म आई है ये सब बातें देखने के बाद में कि हम मतलब कहाँ जाएँ, ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें कानून पर विश्वास है और DCP सर ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई में थोड़ी सी ढील जो है वो मिलती है और नहीं होती है सख्त कार्रवाई, तो क्या कुछ अगला स्टेप रहेगा आप लोगों? अगला स्टेप तो हमारा यही रहेगा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, 101% ओपोजिशन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर फुल स्टॉप लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आए दिन मतलब इन लोगों ने ये अपना धंधा बना लिया है। इस शहर के बारे में सोच नहीं रहे, शहर को विकसित करने के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके सबको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को मंत्री पद भी कैसे मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे और भी नगर सेवक हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला उनका, किस तरीके से पुलिस से जो है उनकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन जो है यहाँ पे, क्योंकि DCP राहुल चौहान भी आए थे, क्या आश्वासन उन्होंने यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है उनको दिया है। यहाँ पे और भी जो है हमारे साथ बात करेंगे। मैम, सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला है और क्या आश्वासन, आप अंदर गए थे, क्या कुछ जो है बातचीत रही है और किस चीज़ का आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है? देखो, अब हम लोगों ने अंदर आंदोलन के FI कर लिए, FI उन्होंने बोला है कि अभी हम उनको अरेस्ट करो, और उन्होंने इतने गंदे शब्द यूज़ किए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हमको तो बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनको शर्म नहीं आ रही है। और उन्हें मैं खास बोल देती हूँ कि इन्होंने जैन धर्म पर टिप्पणी की है, तो उसके लिए मैं उनसे बहुत महंगा पड़ेगा इनको। ये जैन धर्म अगर सब एक हो जाए ना तो आपके तो यहाँ चक्कर छुड़ा देंगे और यहाँ से छुट्टी कर देंगे। आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप भी यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ अंदर जो बातचीत रही है उसमें क्या आपको लगता है कि अगर कार्यवाही में थोड़ी ढील होती है तो उसके बाद जो है क्या आपका अगला कदम रहेगा?
मैं मनस्वी प्रमोद पाटिल प्रभाग 15 की नगर सेविका। ये जो अंदर हुआ है वो बहुत गलत है। जो इंसान कल्प्रिट है उसे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हर इंसान को इस देश में डेमोक्रेसी का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हमें हक दिए गए हैं उसका हम गलत इस्तेमाल करें। एआई जो हम बच्चों को आगे युवाओं को अच्छी तरीके से सिखाने के लिए चाहिए कि हमें गलत चीज़ों से उनका गलत फोटोशॉप करके गलत वीडियोस वायरल करके उन्हें हमें इंस्पिरेशन देनी चाहिए। ये गलत बात है। अच्छा सिखाइए, गलत मत सिखाइए। और जो हमारे मंत्री महोदय हैं वो तो हमेशा युवाओं के पीछे ही पड़े रहते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है हमसे पता नहीं है। तक्षशिल मेहता जी पहले उनके पीछे पड़े हुए थे, अभी हमारे जो आमदार सर है उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्या कि डेमोक्रेसी है पर हमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बात करने के लिए। और भी लोग हैं वहाँ पे, बात करेंगे उन लोगों से और जानेंगे ये पूरा मामला जो है और किस तरीके से इसमें जो सभी नगर सेवक यहाँ पे मौजूद हैं और उसमें क्या आश्वासन यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि हमने भी देखा है किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आक्रोश और जो ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जिस तरीके से इलेक्शन में पूर्ण रूप से चुन के आना और उसके बाद इस तरीके की हरकतें, तो कहीं ना कहीं इसी की नाराज़गी जो है यहाँ के जो नगर सेवक है वो लोग जता रहे हैं। तो अभी और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगी क्या कुछ पूरा मामला है और किस बात का आक्रोश यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है वो यहाँ पे मौजूद थे? काफ़ी देखा हमने अंदर भी डीसीपी राहुल चौहान सर से भी क्या कुछ बात हुई है, क्या किस बात का लास्ट में क्या आश्वासन जो है उन्होंने दिया है? देखिए, राहुल सर ने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको हम लेकर आएंगे और आगे से शहर का माहौल ना ख़राब हो, इसलिए उन्हें हम सीख देंगे और इस तरह की बातों को शहर में बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा राहुल सर ने आश्वासन दिया। दूसरी बात, प्रताप सरनाइक साहब को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को मना करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस तरह की उल जुलूल हरकतें नहीं करें। उनके 4 से 5 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रतिदिन, जब से इलेक्शन में हम लोग 78 पाए हैं और लोग 3 पाए हैं, तब से प्रतिदिन किसी न किसी बहाने को लेकर वो हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता जी हैं उन पर कटाक्ष करते हैं। अब एक बात सोचिए कि शहर की जनता ने यदि आपको नकार दिया है तो आपके कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे, कुछ तो आपके ऐसी आदतें रही होंगी। अगर विचार से सहमत होकर, व्यवहार से सहमत होकर, राष्ट्र नीति और सेवा नीति पर सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी को भर भर के स्नेह और प्रेम भारतीय जनता पार्टी को अगर मीरा भाईंदर शहर ने दिया है तो उसके बदले हम लोग कार्य करके उन्हें लौटाने की कोशिश करते हैं। और आपको नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या आप हमेशा भड़केंगे, आपके कार्यकर्ता उल्टे सीधे वीडियो डालेंगे? तो इस तरह से हमारे जितनी भी नगर सेविकाएं बहनें हैं उन सभी को पर्सनल पे वीडियो या गया, तो उसमें से जिनको गया वह पुलिस स्टेशन में आई। ये अभद्र वीडियो, अभद्र टिप्पणी महिलाओं में या समाज में ऐसे गलत वातावरण का निर्माण नहीं होना चाहिए। हमारे नेता जो हैं हमेशा हमें आदर्श देते हैं, सिखाते हैं कि कभी भी हम लोग झगड़े में विश्वास नहीं करते, हम लोग शांति से, सम्मान से अपना काम करने में भरोसा करते हैं। लेकिन प्रताप सरनाइक जी को मैं यहाँ से निवेदन करता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को मना करें कि आइंदा यह ऐसी चीज़ अगर होगी तो आगे हम लोग युति में हैं, युति धर्म का पालन करते हैं। आप नरेंद्र मेहता का ही बदनामी नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप देवेंद्र जी का, देवा भाव का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि आप भाजपा की बदनामी कर रहे हैं और भाजपा की बदनामी मतलब पूरे हमारे बड़े शीर्ष नेताओं की बदनामी। तो आप इन चीज़ों को रोकिए। बार बार आप ऐसा करेंगे तो हमारी जितनी भी नगर सेविकाएँ हैं, हमारे जितने भी नगर सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको हर्ट होता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और समाज में अच्छे काम करके दिखाना चाहिए। आप अच्छे काम करते तो आप चुन के आते, आपकी 70 सीटें होती, हम अच्छे काम करके आए, हमारी अच्छी सीटें आई, हमें जनता ने प्रेम दिया। तो अगर आपको जनता प्रेम नहीं दे रही है तो फ्रस्ट्रेशन आप अलग अलग रूप से मत निकालिए, ऐसा मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है प्रताप सरनाइक साहब। अच्छा सर, पूछना चाहूँगी ये फ्रस्ट्रेशन उनका कि अभी कुछ दिन पहले जो है मेहता जी से जब हमने एक सवाल किया था उसके जवाब में उन्होंने बोला था, तो क्या ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने इस तरीके से बोला और जो उनके कार्यकर्ता हैं इस पर जो है पलटवार कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे एक स्पष्टीकरण मेहता जी ने ये भी दिया था कि जब स्टार्टिंग में इलेक्शन, जब शुरुआत दौर चल रहा था, तब उन्होंने भी इस तरीके की जो है टिप्पणी करी थी। कभी उन्हें ट्रैफिक हवलदार बोला गया था, कभी उन्होंने कहा था कि ठीक है वार्डन रख लूँगा। तो यही बात को लेके क्या आपको लगता है कि जब खुद पे बात आई है तो उन लोगों का इस तरीके से रिटेलिएशन जो है वो दिख रहा है? देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी बदले के भावना से कोई कार्य नहीं करते, ये हम नहीं, पूरा मीरा भाईंदर जानता है। ये बात तब से बनी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी मेट्रो के लिए आए थे, तो इन्होंने उस समय यह बात कही थी कि 30% ज़मीन नरेंद्र मेहता जी की मीरा भाईंदर में है, जबकि इतने बड़े जवाबदार पद पे होना और महाराष्ट्र का परिवहन मंत्री होना, यह बात उनको शोभा नहीं देता। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने कहा कि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है, बात वहीं खत्म
ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिर पूर्वेश सरनाइक ने और उनके टीम ने फिर से आरोपों की प्रत्यारोपों की झड़ी लगाई और उनके अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग एक फ़ोटो है जो फिर से समाज में भेज रहे हैं। अब समाज में इसका क्या असर जाएगा? आप सोचिए, समाज में जो ग्रुप है उस ग्रुप में परिवार के लोग रहते हैं और समाज के लोग रहते हैं, उनको कैसा लगेगा? जिन बच्चों को इन बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, लोग कहते हैं कि बच्चों को हमेशा अच्छी सीख देनी चाहिए। अब इस समय पे आप ऐसे ऐसे वीडियो भेज के क्या दर्शाना चाहते हो? तो कहीं न कहीं उनका ये फ्रस्ट्रेशन है, कहीं न कहीं जनता ने उन्हें नकार दिया है, उनको और उनके कार्यकर्ताओं को। तो विशुद्ध रूप से उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो जनता के सामने वो कह नहीं सकते। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मेहता जी के ऊपर कटाक्ष करके और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसा के ऐसा काम कर रहे हैं। जवाब में हम लोग इतने शिस्तबद्ध हैं, इतने हम लोग अनुशासन में रहने वाले हैं, मर्यादा में रहने वाले हैं कि कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया में हमने गलत जवाब उनको नहीं दिया। हम न्याय के तहत पुलिस स्टेशन आए, अपनी बात है वो रखे और हमने एक ही मांग की कि शहर का माहौल नहीं बिगड़े, लोग इस तरह के वातावरण में नहीं जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ भी कम से कम 12,000 से ऊपर सक्रिय सदस्य हैं। अब जिनको पता लगेगा अपने नेता के लिए तो हर्ट होता ही है। तो हमने सोचा कि शहर का माहौल नहीं बिगड़े, शहर के में ऐसा वातावरण नहीं फैले, इसलिए आदरणीय हमारे नेताजी ने कहा कि चल के हमें पूरी अच्छी तरह से जो हमारे पुलिस स्टेशन लगते हैं, जो हमारे शहर के न्यायपालिका है, वहाँ हम चलते हैं, अपनी बात रखते हैं और न्यायिक प्रक्रिया से हम अपनी बात को सुलझाते हैं। हम लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता बार बार लगातार ऐसे उलझुल हरकतें करते हैं जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हर्ट होता है। लेकिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से यह प्रताप सरनाइक जी को निवेदन करता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को श्रीमान जी आप रोक रखिए, हार जीत लगी रहती है, आप इसे पचाना सीखिए, क्या पता 2029 में और क्या हो, तो हार जीत को पचाना सीख लीजिए मंत्री जी, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। सर आखिरी में यहाँ पे आश्वासन जो है डीसीपी राहुल चौहान जी के द्वारा क्या दिया गया और अगर वो नहीं पूरा होता है तो क्या आप लोगों का अगला स्टेप रहेगा? डीसीपी राहुल चौहान जी के आश्वासन में यह बात आई कि हम जो 5 लोग 6 लोगों का नाम है उन्हें लाएंगे, उन पे एफआईआर करेंगे, उन्हें सीख देंगे और अगर एफआईआर नहीं होती, सीख नहीं होती तो कानूनी प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से बिल्कुल एक सही वातावरण में जैसा होना चाहिए वैसा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे अपने नेता के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ जो नगर सेवक हैं उन लोगों का आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा था। आपको बता दें यहाँ पे नवघर पुलिस स्टेशन में जो है मीरा भाईंदर के आमदन नरेंद्र मेहता जी भी जो है आए थे। आपको सुनाते हैं नरेंद्र मेहता जी ने इस पूरे जो घटना हुई है यहाँ पे, जितने नगर सेवक यहाँ पर आए हैं उन्होंने क्या कहा है। आज पुलिस स्टेशन में हमारी सभी नगर सेवक, महिला कार्यकर्ता, महिला अध्यक्ष ये एक एफआईआर करने आए थे। प्रताप सरनाइक ने हमारे बारे में हमेशा अपशब्द प्रयोग किए। कभी कहा कि नरेंद्र मेहता को ट्रैफिक वार्डन बनाएंगे, कभी कहा कि हवलदार बनाएंगे, कभी कहा कि इनको मदारी बनाएंगे और जब हमने एक बार कहा कि तुमको ड्राइवर बनाएंगे तो उनको मिर्ची लगी। और मिर्ची लगने के बाद पूर्वेश सरनाइक, जिनके ऊपर भी खुद आरोप है, ऐसे लोगों ने आके हमारे ऊपर गलत तरह के बयानबाजी की। साथ ही साथ उनके माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं ने गलत तरह के फ़ोटो डाले जो महिलाएं तक पहुंचे और जो अशोभनीय है उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रताप सरनाइक फ्रस्ट्रेटेड है चुनाव को हार के लेके, इसलिए जब भी यहाँ आते कुछ भी आरोप करके चले जिसका हाथ नहीं पैर नहीं। कभी हम पे भ्रष्टाचार के आरोप, तब के विचार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो वो है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनका राजीनामा ले और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर उनके सारे भ्रष्टाचार में जनता के सामने लेके आऊँगा। मांग की है क्या उसके ऊपर पुलिस ने प्रताप सरनाइक को और अपराधी मामले? देखिए, हमने कहा कि कॉन्स्पिरेसी प्रताप सरनाइक और पूर्वेश की है। अब पुलिस उसका 2 एफआईआर यहाँ पे की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बाकी कौन कौन उस पर, वो वीडियो किसने खींचा, वो मोबाइल किसका था, एडिटिंग कहाँ हुआ, वो सभी उसके अंदर आरोपी होंगे, दोषी होंगे। और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम भी रास्ते पे आके करेंगे जो करना है। आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है एफआईआर दाखिल होने के लिए, तो सामान्य नागरिकों का क्या है जिनके साथ में ऐसा होता होगा? देखिए, जब देश के ऐसे मंत्री होते हैं तो यही तकलीफ होती है। इसलिए सरकार से विनती करता हूँ कि ऐसे मंत्रियों को निकाले जिसके कारण सरकार को इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। वायरल हुआ है, उसी वीडियो के ऊपर हमने एफआईआर की है और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि वो वीडियो के माध्यम से आरोपी को पकड़ेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने पूर्व सरनाइक पर कुछ आरोप लगाए, किस प्रकार के आरोप है? कुछ आपने ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात कही थी अभी। ऐसा है कि उनके परिवार के अंदर भी एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए थे, बाद में छूटे। देखिए, आरोप कुछ भी होते हैं, लेकिन खुद ने अपने घर में भी झांक के देखना चाहिए, खाली दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए। अपने घर में भी झांक के देखिए। यही वो प्रताप सरनाइक है जिसके घर में ईडी भी गई थी और सब गए थे, और वो हमको बार बार आरोप करते रहते। मैं सिंपल कहूँगा कि हमने अपना सब कुछ गवा दिया है, हमने आप सब कुछ गवा दिया है। अब बारी आपकी है, आप झेल पाओगे क्या? कभी इंतज़ार करना, करिए अपने परिवार में बैठ के बीवी बच्चों से बात करके देखना। इस प्रकार के कभी हम करेंगे तो झेल पाएंगे क्या? धन्यवाद। कि अभी मेट्रो जब यहाँ पे मीरा भाईंदर में आ रही थी तो मेट्रो के अंदर महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, उन्होंने कहा, वहाँ पे सीएम साहब भी थे, एकनाथ शिंदे जी भी मौजूद थे, मंत्री जी भी थे, मेयर मैम भी थे। उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर की जो 30% की ज़मीन है वो नरेंद्र मेहता जी की है। और इसके बाद जब वो काशी गाँव मेट्रो स्टेशन दौरे पे आए तब भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा जो दोस्त है मैं उनको एक सलाह देता हूँ, जो आपकी जो 30% की जो ज़मीन है उससे अगर थोड़ी सी ज़मीन आप अगर यहाँ पे जो काशी गाँव मेट्रो स्टेशन का पार्किंग लॉट है उस पर देते हैं तो मीरा भाईंदर की जनता के लिए जो है काफ़ी सही रहेगा। हमने इसका सर से जवाब किया, उसके जवाब में सर ने जो कहा वो चीज़ काफ़ी वायरल हुई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगी। जब इलेक्शन का दौर शुरू हो रहा था उस टाइम पे जो प्रताप सरनाइक जी है वो अक्सर उन्होंने ऐसे जो विवादित जो है बयान दिए हैं कि मैं नरेंद्र मेहता जी को जो है ट्रैफिक हवलदार बना दूंगा, वार्डन बना दूंगा। ये शायद लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि बहुत से ऐसे उसमें कमेंट्स जो है वीडियो में आपने भी पढ़े होंगे आ रहे थे, है ना। इस पर मैं ये पूछना चाहूँगी, ये इस बार जब मेहता जी ने उनको जवाब दिया है क्या ये गलत है? और उसके बाद जवाब सुनने के बाद इस तरीके की वीडियोज़ हम देख रहे हैं जो वायरल हो रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि मेहता जी ने उनको जवाब है ना 3 महीने पहले ही दिया था। उन भर सभा में उनके उप मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने बोला था कि मीरा भाईंदर में एक हाथी सत्ता शिवसेना की आएगी। उनको उनकी जगह दिखा दी, 3 पे आए थे। आपके माध्यम से और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर उनको इतना ही चैलेंज लेने की बात आती है और उनके अध्यक्ष ईशान्य मुंबई के आपके नेता को अगर बोलो औकात देखनी है ना तो तीनों नगर सेवक को वापस री-इलेक्शन जिताने को बोलो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारी खड़े रहेंगे और मुँह पे बल नहीं गिराया तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाम नहीं बोलूँगा। और क्या है, कहीं ना कहीं उनका अभी मंत्री पद धोखे में आया है और हमारे नरेंद्र मेहता साहब का नाम अभी आ रहा है, तो हमारे नेता के सामने उनका नाम कैसा ख़राब किया जाए, कैसे छवि ख़राब किया जाए, उन्होंने ये छोटे बच्चे जैसी हरकतें करना चालू की। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो अगर बोल रहे हैं ना 4 बार आमदार बने, तो आप उनको जानकारी दो कि उन्होंने खाली 30% मेहता जी के बारे में बोला, तो 70% किसकी है उनको जानकारी देता हूँ। यहाँ पे जो बिल्डर है ना, पहला कभी ये हुआ करते थे, स्टेट एजेंट हुआ करते थे, वो आज इतने बड़े व्यापारी कैसे हुए? उन्होंने कौन से काम किए? तो आप अगर मेहता जी के बारे में बोलते हो तो मीरा भाईंदर के जो 70% आप जो बोल रहे हो उन बिल्डरों के बारे में भी जानकारी रखो, उन पे किसकी छत्र छाया ना उस पर जानकारी रखो। जब इलेक्शन आते हैं आमदार की हो खासदार की हो, तब इन शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता याद आते और आज हमारा अपमान करते हो। लेकिन इसका जवाब हम भूलेंगे नहीं, आने वाले दिनों में इसका जवाब करारा मिलेगा। सर, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि ये सबसे पहले प्रताप सरनाइक जी अपने भाषण में मेहता जी को बोलते हैं, उसके बाद मेहता जी ने जवाब में उनको जो है उसका जवाब दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो शिवसेना की तरफ से जो वायरल हो रही है, जो बन रही है, वो कहीं ना कहीं जो है बिलो द बेल्ट की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अच्छे नेता है और हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, ये होते रहता है पार्टी पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर बोलना, पर आज जो हो रहा है एक 2 दिन से और कल से कितने चीज़ कोई वीडियो में एआई बना के वायरल कर रहे हैं, एक निंदनीय चीज़ है। इसको हम निंदा करते हैं और उसका निषेध करते हैं घोर भारतीय जनता पार्टी। ये शोभा नहीं देता एक मंत्री को। अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका उत्तर दे रहे हैं या वो कुछ उत्तर दें, वहाँ तक ठीक है, पर इतने स्तर नीचे गिरा के कुछ भी दिखाना एआई के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब आपने एक मनस्थिति बना दिया है कि हम आपको और आरोप करेंगे। ये आरोप और प्रत्यारोप करने का एक आमदार और एक मंत्री एक आमदार के ऊपर आरोप कर रहा है, वो भी जॉइंट पार्टी में एक सत्ता में होके, ये कहाँ तक न्याय है? एक बहुत गलत है और ये लोग बहुत समझदार है, लोग देखते भी है। ये इतने निचला स्तर पे उतरना नहीं चाहिए मंत्री महोदय प्रताप सरनाइक जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपको याद दिला दें, जो वीडियो जिसकी वजह से इतना बवाल जो मचा है, वो वीडियो में जिस तरीके से भाषा और जो एआई के तरीके से बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एआई यूज़ किया गया है,
ये सही यहाँ पे अभी बात की तो उन्होंने सही बोला कि मौखिक तौर पे आपका हो सकता है कि आपके विचार जो है वो नहीं मिल रहे हैं, मौखिक लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गरिमा, अपनी गरिमा को भूल के बिलो द बेल्ट जाके किसी पर जैसे टिप्पणी करना वो काफ़ी निंदनीय है। सर मेरा सवाल एक है आपसे कि अभी 2-4 दिन पहले ही हमने अपने चैनल के माध्यम से सर से एक सवाल किया था, जिसके जवाब में जो है मेहता जी ने जो जवाब दिया वो काफ़ी वायरल गया। उसके बाद शिवसेना वालों का ये कहना है कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने यूज़ किया या जो बोला गया है, इससे वो आहत हुए हैं और जो रिटालिएशन चल रहा है और जो रिटालिएशन की वीडियो हम सब ने देखी है, जिसके कारण आज सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जो यहाँ पे आए हैं, आपको क्या लगता है कितना सही है? शुरुआत जो है इस तरीके के आरोप लगाने की वो कैसे हुई थी? क्योंकि हमें याद है इलेक्शन जब शुरू हुआ था उस टाइम पे महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी, उन्होंने ही एक ऐसे भाषण में कहा था कि मैं तो चीफ वार्डन बना दूंगा, ट्रैफिक हवलदार बना दूंगा। जी पहले तो ये जो रिटेलिएशन वीडियो बना रहे हैं उनको मैं बोल दूँ तुम्हारे में दम है तो सामने आके बात करो, तुम्हारे में दम है तो सामने आके बात करो। इधर ही तुम्हारे लोग जब चुनाव लड़ रहे थे ना तो सबको घर पे बैठा चुके हैं। यहाँ का गणित अगर मालूम होगा ना तो 95 में से 79 हम लोग जीत के आए हुए हैं। आप लोग खाली रिक्शा में 3 नगर सेवक आ सकते हो, उसके लिए 3 छोड़ा हुआ है, पहला चीज़। और अगर राजकारण करने का है तो वोट का राजकारण करो, विकास का राजकारण करो। पूरा शहर जानता है कि सबसे ज़्यादा काम नरेंद्र मोदी ने किया है, पूरी ताकत से जिता के लाते। और जब जिनको जीतना होता है, आपकी पार्टी के लोगों को जीतना होता है, तो बंगले पे आके पाँव छू के जाते नेता के। और जब चुनाव होने के बाद इस तरह से आप स्टेटमेंट देते हो। नरेंद्र मेहता जी ने केवल इतना बोला था कि अगर मेरा 30% ये शहर होता तो आज मैं इतना अमीर आदमी होता तो कि सरनाइक मेरे मित्र और मेरे ड्राइवर होते। अगर वो मजाक उनको नहीं जमा तो उनको भी सीएम साहब के सामने मजाक नहीं करना चाहिए था कि 30% के मालिक नरेंद्र मेहता है। तो मजाक का जवाब उन्होंने मजाक में दे दिया, जो मंत्री आमदार को बात करना था कर दिया। पूर्वेश सरनाइक जी ने भी जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने पॉजिटिव भी लिखा, नेगेटिव भी लिखा, वो भी एक सीमा में रह के किया। लेकिन आपके पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो पूरे महाराष्ट्र लेवल पे जा रहे हैं, गंदी बातें और उल्टी बातें कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं हम लोग ने भी हाथ में पहन के नहीं बैठी। तुम लोग जो गाली गलौज देके बात कर रहे हो ना, तो तुम्हारे मंत्री कितने सूटकेस के पैसे के साथ पकड़े जाते हैं, बहुत सारी चीजें पकड़ी जाती है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, महाराष्ट्र में यूपी की सरकार है, हम लोग एक ही बाइक के 2 टायर है। अगर आप तेवर दिखाओगे हम लोग भी तेवर दिखाएंगे। फिर वो किस स्तर पर जाके करना है वो आप बताइए। आज हम लोग शांति से शहर में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में शांति से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके किसी एक नेता ने पूरा वीडियो नहीं देखा और उसके ऊपर एक लेटर बना दिया। इसके लिए अगर आपके सभी पदाधिकारी अपने आप को फेमस होने के लिए हमारे नेता को देंगे तो तुम्हारे नेता को गाली देंगे। बाबा क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे? 10 गाली देंगे। लेकिन हम लोगों को सिखाया नहीं है कि गाली का जवाब गाली देने का। गाली का जवाब है ना, हम लोग वोट से ना जिता के लाते हमारे पार्टी के लोगों को। आज जो परिस्थिति आपके शहर में ना, आपके इस तेवर की वजह से इस शहर ने आपको बॉयकॉट किया है। अब पूरे 2 महीने तक आपके मंत्री शहर में रहे, लेकिन 3 नगर सेवक जिताने के लिए रहते क्या? अरे शहर ने आपको जवाब दे दिया। ज़्यादा अंदर बिलो द बेल्ट बात करोगे, हम लोग भी बिलो द बेल्ट बात करेंगे। शर्म की बात है कि महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर के पास पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड था, वो सब बातें निकालने को लगाओ मत। अरे साला तुम परिवार पे आ रहे हो, पर्सनल जिंदगी पे आ रहे हो, साला तुम लोग तो ही निकलोगे। फिर तो सारा कुछ भी करो सोच समझ के करो, सोच समझ के बात करो। हाथ भी कोई भी नहीं बैठ के बैठता है, जो उखाड़ने का उखाड़ लेना भाई, जो उखाड़ने का उखाड़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से सियासी घमासान जो चल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जब चुनाव का दौर चल रहा था उस टाइम पे हो गई थी। हमने सुना कि भाषण में बहुत बार ऐसा था कि महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी, उन्होंने भी जो मीरा भाईंदर के आमदार हैं नरेंद्र मेहता जी, उनको भी इस तरीके की जो है बात बोली थी कि ट्रैफिक हवलदार उन्हें हम बना देंगे या वार्डन बना देंगे। उसी के जवाब में फिर मेट्रो वाला, आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने, जब यहाँ पे मीरा भाईंदर में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो मेट्रो में उन्होंने कहा था कि पूरा जो मीरा भाईंदर की जगह है वो 30% जो है आमदार नरेंद्र मेहता जी की जगह, आमदार नरेंद्र मेहता जी की है। और इसी का जवाब जब हमने उसके बाद काशीगांव मेट्रो स्टेशन में भी जब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी ने दौरा किया था और उस टाइम पे जब पूछा गया था तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि हाँ वो मेरे दोस्त हैं, व्यापारी हैं, इस तरीके की बात जो हुई थी। इसी का हमने जब जवाब आमदार नरेंद्र मेहता जी से लिया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ऐसा, मेरे पास अगर 30% जो है ज़मीन होती तो इस तरीके की जो आगे का था वो पूरा चला। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसके बाद कल से जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस तरीके से वो निजी टिप्पणी और जिस तरीके से उसमें भाषा का यूज़ करा है, उसी के आक्रोश के चलते मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं वो यहाँ पे आए थे और इस बात का उन्होंने यहाँ पे FIR भी किया है। और जो DCP राहुल चौहान भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा है, उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी इसके पीछे का आरोपी है उसे सख्त के सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी।
और यहाँ पे हमने पूछा है नगर सेवकों से अगर जो है पुलिस की कार्रवाई में थोड़ी सी जो है ढील रहती है या फिर नहीं होता है तो क्या उनका अगला जो है स्टेप रहने वाला है। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अगर ऐसा नहीं पुलिस कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं जो है आंदोलन, जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता और नगर सेवक आए थे आंदोलन, उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर जो है आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।